मैं आप सभी का भगवत गीता के इस 91वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी को आवाज़ ठीक से आ रही है? धन्यवाद, थैंक यू। जीवन एक अनूठी व्यवस्था है सभी के लिए, मानव के लिए ही नहीं तो सभी के लिए। जीवन में कुछ विशेष छुपा हुआ है। केवल भौतिक शरीर दिखता है, भौतिक वस्तुएं दिखती है, उतना ही जीवन नहीं है। उसकी गहराई में, अंतरंग में बहुत कुछ खजाना छुपा हुआ है। इस खजाने तक पहुंचना बस उन्हीं को पता है जो आनंद से भी ऊपर परमानंद और परमानंद से भी ऊपर सच्चिदानंद, सदा चित्त में आनंद, इस अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि आपका चित्त आपकी चेतना के साथ जुड़ा है। चेतना जहां पड़ती है वह हमें महसूस होने लगता है। जैसे आँख खोल दी और सामने मोबाइल दिखा तो चेतना ने मोबाइल को देखा और चेतना ने मोबाइल को आँखों के माध्यम से देखने पर चित्त में मोबाइल की छवि अंकित हो गई। अब यदि आपकी चेतना विचारों की साथ मोबाइल से जुड़ जाती है तो मोबाइल का चिंतन, मोबाइल की लगातार विचारधारा आपके दिमाग में शुरू रहेगी। आपके चित्त में जब तक मोबाइल की छवि बनी है तब तक आप मोबाइल से जुड़े रहेंगे और जितना जितना उस चित्त का प्रभाव बढ़ता जाएगा, चित्त पर जो अंकित हुआ है उसका प्रभाव बढ़ेगा, उतना उतना विचार अधिक बढ़ता जाएगा और मोबाइल की तरफ आप आकर्षित होते जाएंगे। तो जहाँ चेतना है वहाँ चित्त है और फिर चित्त में जो कुछ आपने भर रखा है वही बार बार पुनरुक्ति करने के लिए चेतना को उकसाता है और चेतना वही जाती है। इसका मतलब चेतना जो चित्त को भरते रहती है और चित्त जो चेतना को उकसाते रहता है। मान लीजिए रास्ते से जाते जाते एक युवा ने कार देख ली, सुंदर सी कार। उसके पहले मान लीजिए उसने कार देखी नहीं थी। कल्पना करो, तो अब तक उसके चित्त में कार नहीं थी, चेतना कार पर पड़ी है। आंखों ने कार देख ली, अब ये कार चित्त में प्रवेशित हो गई। कार तो आंखों से चली गई, 2 मिनट में नदारद हो गई, लेकिन अब वो कार की छवि भीतर चित्त में अंकित हो गई। अब यदि चेतना विचारों के साथ उस कार से जुड़ी है तो उस चित्त में उस कार की छवि और ज़्यादा गहरी होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक विचार, फिर दूसरा विचार कार का ही है, फिर तीसरा विचार कार का ही है, चौथा, पांचवा, दिन भर में 60,000 विचार है। मान लीजिए 10,000 विचार केवल कार के ही कर लिए उस युवा ने, तो चित्त में विचारों के साथ कार की छवि एक गहरा रूप प्रकट कर लेगी और फिर वो चित्त दूसरे दिन उसी समय उस युवा को अपनी चेतना किसी
जगह कार दिखती है क्या, वो ढूंढने के लिए मजबूर करेगा। आप समझ रहे हो? पहले चेतना की माध्यम से कार चित्त में चली गई और चित्त जितना गहराई में उसको प्रकट करता रहा, चित्त उतना ही फिर चेतना को उकसाता रहा कि कार है, ढूंढ ले, कार कहाँ पर है, ढूंढ ले, कार कहाँ है, ढूंढ ले। और उस युवा को कार वहाँ नहीं दिखती है तो फिर वो आगे पीछे 10 कदम चलकर देखना चाहता है कि कहीं पार्किंग में लगी है क्या, किसी के घर है क्या। फिर वो कार को ढूंढने के लिए निकलता है और कार ढूंढते 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 उसका एक टारगेट बन जाता है। कहाँ जा रहे हो, कार ढूंढनी है, कहाँ जा रहे हो, कार ढूंढनी है। उसको टारगेट मिलता है और यहाँ से संसार शुरू हो जाता है। अब ये कार की जगह कोई सुंदरी भी हो सकती है। इस कार की जगह कुछ भी रख सकते हो, वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी। बस ये संसार है। अबोध अवस्था में जब चीज़ों का बोध भी नहीं था, तब हमारी चेतना इसी प्रकार से वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर पड़ती रही और चित्त में हम उसे डालते रहे, पुनरुक्ति होती रही और चित्त हमें उकसाता रहा। और जिन बातों के लिए चित्त उकसाता रहा, उन्हीं बातों के लिए हम भागते रहे और भागते रहे और भागते रहे और हमारा संसार बढ़ता गया। ये संसार हमें भगाता रहा, हम भागते रहे। क्या इस चित्त में शून्य की अवस्था भी हो सकती है? क्या इस चित्त में आकाश भी हो सकता है? हो सकता है। उसे हमारे अध्यात्म में चिदाकाश कहा है कि चित्त में केवल आपने चेतना के माध्यम से भीतर डाली हुई विषय वस्तुएं ही नहीं है, व्यक्ति ही नहीं है, उसमें एक गहरा आकाश भी है, चिदाकाश है। तो चित्त आपकी चेतना को भौतिक जगत में भी उकसा सकता है और चित्त आपकी चेतना को आकाश में भी लगा सकता है। और जो व्यक्ति अपने भीतरी आकाश में खो जाता है, वह व्यक्ति अपने भीतर की उस गहनतम आकाश को, अर्थात शब्द को, अर्थात ब्रह्म को, अर्थात नाद को प्राप्त कर लेता है। उसे नाद ब्रह्म कहा है, शब्द ब्रह्म कहा है। समझने की चेष्टा करो, समझने की चेष्टा करो। जैसे दीदी, आकाश के नीचे कई ग्रह है, कई तारे हैं, कई सौरमंडल है, आकाश गंगाएं है और उसी आकाश के नीचे पृथ्वी भी है। पृथ्वी पर कई मकान है, कई दुकान है, कई व्यक्ति है, कई जीव है, कई जंतु है, क्या कुछ नहीं है, लेकिन है तो सब आकाश के नीचे। वैसे ही चिदाकाश के भीतर, चिदाकाश के नीचे सब कुछ है। आपके संसार इस जन्म के हो, पिछले जन्मों के हो या आने वाले जन्मों के हो, कोई भी संस्कार आपके आकाश के भीतर ही है। ये चिदाकाश है। और जो व्यक्ति अपनी चेतना को इस आकाश के साथ जोड़ देता है, उसकी चिति शक्ति सक्रिय हो जाती है। और चिति शक्ति का सक्रिय होना, ये गुरुजी की परम कृपा होती है। युग युग से सोई चिति शक्ति को जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। आज आपका चित्त आपकी चेतना को बार बार उकसा रहा है, ढूंढ पत्नी कहाँ है, ढूंढ ढूंढ, कहाँ गई, अरे तू दिख नहीं रही मुझे, कहाँ है तू, तेरा मोबाइल यहाँ पर पड़ा है, मैं वो रूम में ढूंढ के आया, ये रूम में तू है कहाँ। चित्त उकसा रहा है, बेटा कहाँ है, मेरे पैसे कहाँ है, मेरा धन कहाँ है, मेरा गहना कहाँ है। चित्त हमारी चेतना को उकसा रहा है उन चीज़ों के लिए जो हम संसार की चीज़ें कहते हैं।
हम पैसे गिनते हैं, रुपए गिनते हैं, अरे एक नोट कम भर रही है, 99 है, एक नहीं है, एक नहीं है। तो 99 को छोड़कर वो जो एक नहीं है उसके पीछे दिमाग चकरा जाता है और एक को ढूंढने के लिए हम दिन भर लगा देते हैं। 10 घंटे हम 1 रुपया ढूंढने में लगा रहे हैं और हमारा चित्त उकसा रहा है, ढूंढ वो एक, ढूंढ कहाँ है। ये संसार है हमारा, ये हमें दुख दिलवाता है क्योंकि हम सुख की अभिलाषा में है। सुख क्या है? जो उकसाया गया है, हमारी चेतना को जो बताया जा रहा है भीतर से कि यही ढूंढ, यही देख, यही जान, कहाँ है वो, ढूंढ उसे। और ढूंढते ढूंढते हम परेशान पागल हो रहे हैं। बच्चे थे तब बचपन को जिया नहीं, जवान हो गए तो पीछे मुड़कर बचपन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जवान थे तो जवानी में खुशनुमा एहसास नहीं था, खुशहाल जिंदगी नहीं थी और कुछ ढूंढने में लगे थे। अब बूढ़े हो गए तो मुड़कर जवानी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम ढूंढते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा चित्त उकसाता जा रहा है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। ये रहस्यमयी बात। आप कहेंगे कि चित्त ऐसा है तो क्यों है? विज्ञान कहता है आपका चित्त बीमार है, मनोरुग्ण हो आप। मनोरुग्ण कौन होता है पता है आपको? मनोरुग्ण वो होता है जो खोई हुई चीज को ढूंढते रहता है, जो हाथ में है उसका उपयोग करना नहीं जानता। केवल वही मनुष्य रुग्ण है। मन से रुग्ण कौन है? जो चीज हाथ में नहीं है उसको ढूंढ रहा है, हाथ में जो चीज है उसको ध्यान ही नहीं देता। और अच्छा मन कौन सा है? जो उपयोग करना जानता है। अभी आपके पास क्षमता है, उसका उपयोग करो। मन रुग्ण नहीं है। अभी आपके पास सौंदर्य है, उपयोग करो। एजुकेशन है, उपयोग करो। उम्र है, उपयोग करो। धन है, उपयोग करो। परिवार है, उपयोग करो। लेकिन हम जो नहीं है उसको ढूंढने जाते हैं तो फिर वो नहीं मिलता तो रोते हैं। हर एक रोने वाला डिप्रेशन में, सप्रेशन में गया हुआ आपको लगता है कि ये क्यों रो रहा है? बोले वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। और लोग कहते जो है उसका क्या? बोले वो तो है, उसकी कीमत क्या है? रुग्ण है। और उसको कौन उकसा रहा है? उसका बीमार चित्त। आपको भी वर्तमान की बातें छोड़कर भविष्य की चिंताएं होती है, मेरे बेटे का क्या होगा? तो आपका चित्त अच्छा है या बीमार है? अभी बेटा परेशान में नहीं है तो मेरे बेटे का क्या होगा? नहीं, अभी तो ठीक है, 5 साल के बाद क्या होगा? अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है, अभी कमाई नहीं कर रहा है, फिर 2 साल के बाद क्या होगा? तो अभी गड़बड़ है क्या? नहीं, अभी तो ठीक है, तो फिर कल की बात क्या करता है? तो जो चित्त रुग्ण होता है वो संसार में अपनी चेतना को वहां भेजता है जहां कुछ रखा ही नहीं है। आप समझने की कोशिश करो और इसके लिए गीता में उतरो। आओ हम रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। भगवत गीता के 8वें महत्वपूर्ण अध्याय में हो आप, अक्षर ब्रह्म योग में हो आप, 8वें अध्याय के 12वें श्लोक का एक बार रिवीजन कर लीजिए। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्या धायात्मना प्राणम आस्थितो योग धारणाम। अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर मन को हृदय में स्थिर करके फिर जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर। इतनी बातें पहले तो जोड़ो।
फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इंद्रियों के द्वारों को रोको, फिर मन को हृदय में स्थिर कर लो, फिर उस जीते हुए मन को उस मन के द्वारा प्राण को अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लो, फिर परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित हो जाओ। अब ये सब कौन कर पाएगा? मैं एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में बता दूं, जिसका चित्त रुग्ण नहीं है वो कर पाएगा। इसीलिए अध्यात्म कोई ऐरे गैरे का काम नहीं है। अध्यात्म कोई मामूली और बीमार व्यक्ति का काम नहीं है। शरीर से बीमार उसका चित्त बार बार उस शरीर के बीमार हिस्से में ही दौड़ता है। आपके उंगली को थोड़ा सा कोई खून बहने दो, थोड़ा कोई घाव लगने दो, दिन भर आपका ध्यान कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? देखो आप, दांत में थोड़ी पीड़ा होने दो तो 32 दांत छोड़कर वो एक दांत जो है उसको ही बार बार ध्यान जाएगा। ध्यान क्यों जा रहा है? चेतना जा रही है। चेतना को कौन उकसा रहा है वहां जाने को? बचे हुए 31 दांतों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, उस एक की तरफ जाएगा, उस पीड़ा की ओर जाएगा, उस दुख की ओर जाएगा, उस संताप की ओर जाएगा, उसकी ओर जाएगा जो आपके काम का नहीं है, जो अब आराम करने योग्य है। समझ रहे हो आप? आपके कार को मान लीजिए 10 पुर्जे है, 10 पार्ट्स है, उसमें से 9 पार्ट्स अच्छे हैं और 1 पार्ट खराब है। कार चलेगी तो डेफिनेटली उन 9 पार्ट के हिसाब से ही चलेगी ना। वो एक तो खराब हो चुका है, साइड में रखो ना उसको, गैरेज में जाकर दुरुस्त भले ही कर लेना, वर्कशॉप में जाकर भले उसका काम निपटा लेना, लेकिन चलने के लिए तो वो काम का नहीं है। और आपका ध्यान बार बार उसी में जाएगा तो कार चलेगी कैसे? लेकिन चित्त रुग्ण हो जाता है, बार बार उसी की तरफ चेतना को भेजता है। तो मतलब की बात समझ लो, आपने जबरदस्ती अपने आँखों के बंद कर लिया, कानों को बंद कर लिया, मुख को बंद कर लिया, तो ऐसा मत सोच लेना कि आपके भीतर से विषय वासना खत्म हो जाएगी। वो जो रुग्ण चित्त है ना, वो चेतना को आंखें बंद करने के बाद में भी उस सुंदरी की याद दिलाएगा, उसी की तरफ भेजेगा। शराब खाने की याद दिलाएगा, जुआ खाने की याद दिलाएगा, उसी की याद दिलाएगा जो भ्रष्टाचार की बातें हैं, गलत बातें हैं, जो आप नहीं करना चाहते, जिनसे आपने आंखें बंद कर ली है, कान बंद कर लिए है, उनकी यादें आपको परेशान करेंगी। क्या आपको स्वीकार है? धन्यवाद। समझ लिए इन बात को। केवल आंख बंद करने से द्वार बंद नहीं हो जाते, कान बंद करने से कान बंद नहीं हो जाते। हमारे चित्त की रुग्णावस्था को हमें ही निपटाना पड़ेगा और चित्त को चीती शक्ति से भर देना पड़ेगा। जैसे आकाश में, निरभ्र आकाश में काले बादल आते हैं, सफेद बादल आते हैं, नीले बादल आते हैं, कब तक रुकेंगे? छट जाते हैं, फिर जैसा का वैसा आकाश। वैसे ही आपके चित्त में ये वासना उठती है, वो कामना उठती है, वो क्रोध उठता है, वो द्वेष उठता है, चित्त मलिन हो जाता है। यदि आप स्वच्छ कर ले अपने चित्त को, तो आपका चित्त क्रोध रहित भी होता है, द्वेष रहित भी होता है, आसक्ति मोह घृणा रहित भी होता है। ये नेचर है, ये प्रकृति है, और इस प्रकृति को समझने की चेष्टा करो। तो सबसे पहले हमने एक सूत्र सीखा है कि आकर्षित
जो हमें करते रहता है वो दुय्यम है। जो कार आकर्षित करती है वो दुय्यम है। जो सुंदरी आकर्षित करती है वो दुय्यम है। जो गहने आकर्षित करते वो दुय्यम है। हमारा चित्त हमारी चेतना को बार बार वहाँ भेजता है, वो आकर्षित होने वाला वो प्रथम है। चीजें दुय्यम है, निमित्त है, आकर्षित होने वाला प्रमुख है। और आकर्षित हम हो रहे हैं। इसलिए उंगली उधर मत दिखाओ कि उसकी वजह से आकर्षित हुआ। सीता की वजह से रावण आकर्षित नहीं हुआ। आकर्षित होने की जो प्रवृत्ति थी, चित्त रुग्ण हो गया था। चेतना बार बार दिमाग में मंडरा रही थी। सीता का ही केवल विचार हो रहा था और उसी की वजह से सीता को चोरी करने तक के हाथ पैर भागते गए और चोरी करके लेकर आए। आपके हाथ पैर तो भाई साहब आपके चित्त के गुलाम है, नौकर है। चित्त कहेगा उठा तो उठा लूँगा, चित्त कहेगा रख दे तो रख देंगे, चित्त कहेगा मार तो मार डालेंगे, चित्त कहेगा मदद कर तो मदद करेंगे। चित्त ने आदेश दिया है और हाथ ने किया है। अब हाथ काटने से क्या लाभ? हाथ को कड़िया डालने से, हथकड़ी डालने से क्या लाभ? चित्त की रुग्णावस्था को निकाल दो, चित्त को स्वच्छ कर दो, मलिनता दूर कर लो। यही हाथ जो मारने के लिए उठते हैं वो सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करें। धन्यवाद, थैंक यू। तो बात दरअसल भाई साहब चित्त की है कि चित्त की दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। तो कैसे बदलेंगे? अपने द्वारों को, द्वार पहले तो बता दूं मैं आपको कौन से है। शरीर को 9 द्वार है। भगवान ने जो कहा सर्वद्वाराणि संयम्य, संयम ऐसे वैसे नहीं आएगा। 9 द्वार बंद कर को, 9 द्वार कुछ समय के लिए बंद कर लो। 9 द्वार कौन से? 2 आंखें हैं, 2 कान है 4, 1 मुख है 5, नासिका के 2 छेद है 7, मल और मूत्र विसर्जन स्थान है, हो गए 9। ये 9 द्वार है। 9 द्वारों को कुछ समय के लिए जो रोक सकता है, वहां से चेतना का बाहर जाना कुछ समय के लिए रुक जाता है, तो 10वें द्वार खुल जाता है, जिसे आज्ञा चक्र कहा गया है। ललाट के बीच जो द्वार 10वां द्वार है, 9 द्वार तो दिखाई पड़ते हैं, भौतिक रूप से आप समझ सकते हो। 10वें द्वार भगवान शिव का 3रा नेत्र है, 3rd आई ऑफ लॉर्ड शिवा। ये है ललाट के बीच आज्ञा चक्र, ये 10वें द्वार कहलाया है। तो मैं 9 द्वारों को बंद करूं तो कैसे करूं? कैसे करूं? ये प्रश्न है, अहम प्रश्न है। तो उत्तर भी है कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च। आपके मन को हृदय में स्थिर करो और प्राणों को मस्तिष्क में, ललाट के बीच। तो मन को हृदय में स्थिर करने का मतलब क्या है? मन का काम मन को करने दो, अर्थात भावपूर्ण हृदय होने दो, और मन को दिमाग में मत ले जाओ, भावनाओं को दिमाग में मत ले जाओ। दिमाग का काम विचार करने का है, उनको विचार करने के लिए दिमाग में छोड़ दो। हर चीज का विचार करना बंद कर दो। जो काम भाव से हो रहा है, भावनाओं से हो रहा है, वहाँ विचार न करते हुए भावनाओं को महत्व दो, और जहाँ विचार करना है वहाँ विचारों को महत्व दो। अपने अपने केंद्र को अपने अपने कार्य करने दो। जैसे मुख भोजन करता है
तो भोजन प्रत्यक्ष रूप में करो, भोजन का विचार करते करते परेशान मत हो, क्योंकि केवल विचार करने से आपका मुख ना दांतों से चबाने वाला है ना जीवा से मिलाने वाला है। केवल विचार करने से ना आपके पेट में अन्न पड़ने वाला है, न केवल विचार करने से अन्न का पाचन होने वाला है। विचार करने की जरूरत नहीं है। बिना विचार किए भोजन करो, बिना विचार किए अन्न का पाचन करो, बिना विचार किए श्वास को भीतर लो, श्वास को बाहर छोड़ो। ये सब बिना विचार के होने दो। विचार करने की जो योग्य बात है उनका ही विचार करो। जिनका विचार न करते हुए प्रत्यक्ष उसका कार्य हो सकता है, उसके लिए विचार करना बंद कर दो। हर केंद्र को अपना काम करने दो। रास्ते से चलते चलते पैर कैसे डालना है, कदम कैसे डालना है, पहले दाया पहले बाया, ये विचार करो और चल के दिखाओ। आप चलो, कितने कदम आप ठीक से डाल पाएंगे? अरे चलने के लिए भी कोई विचार करना पड़ता है क्या? चलो। लेकिन जो लोग व्यायाम न करते हुए केवल व्यायाम का विचार करते रहते हैं, आपको क्या लगता है उनका व्यायाम हो गया? प्रत्यक्ष करो। रसोई बनाते तो प्रत्यक्ष बनाओ। क्या विचार करना है उसको? नहीं, विचार विचारों में 3 घंटे बीत जाते हैं। अब क्या करूं, अब क्या करूं? हर बात को विचारों में लेकर आया मनुष्य, और मनुष्य ने अपने जीवन का स्वास्थ्य गंवा दिया। स्वास्थ्य गंवाने का मतलब मैं चित्त का रुग्ण होना कह रहा हूं, क्योंकि जो रुग्ण चित्त है वो उसकी चेतना को गलत दिशा में भेजेगा। वो चिदाकाश में, वो आकाश में परमात्मा तक पहुंचने देगा ही नहीं। अभी आप कुर्सी पर बैठे हो, भूमि पर बैठे हो, जहां पर भी बैठे हो, फिर भी आपका चित्त रुग्ण है या नहीं है? यस और नो? तो अभी चित्त रुग्ण है और अभी ही चित्त आपका भौतिक वशियों में लग रहा हुआ है, अभी वो परमात्मा तक जाने नहीं देता। तो मृत्यु का जब समय आएगा, उस समय जब शरीर भी बीमार होगा, 10 पीड़ाओं शरीर में होगी, तो ये रुग्ण चित्त तो पीड़ा वाले शरीर में ही घुसने के लिए कहेगा, वहीं पर ध्यान एकाग्र कराएगा, वहीं पर चेतना को भेजेगा, वहीं पर वो उसको बार बार उड़ेलते रहेगा। तो फिर परमात्मा को उसका और किसका मोक्ष और किसकी मुक्ति भूल जाओ, कुछ नहीं आपके लिए। अरे दादा, इतना भी ना डराओ। इतना क्या डराते हो आप? मैं सत्य की कहता हूं। जिसका चित्त पहले रोगों से मुक्त हो गया, रुग्णता के बाहर आ गया, समझ लेना उसी के लिए अध्यात्म है, उसी के लिए मोक्ष है। तो बात दरअसल ये हो रही थी कि हमारा चित्त रुग्ण क्यों है? क्योंकि हम हर चीज का विचार करते रहते हैं। व्यायाम नहीं करते, व्यायाम का विचार करते। ऑफिस का काम नहीं करते, ऑफिस का विचार करते। बेटे की परवरिश नहीं करते, बेटे का विचार करते। बहू के साथ हाथ नहीं मिलाते, बहू का विचार करते। हम हर चीज का विचार करते। मूर्ख है हम, विचार की वजह से हम रुग्ण हैं। ओवर थिंकिंग है, ज्यादा के विचार है, नेगेटिव विचार है। नेगेटिव विचार पता है आपको क्या होते हैं? जो काम प्रत्यक्ष करना चाहिए वो न करते हुए दिमाग में जो आते हैं उनको कहते हैं नेगेटिव विचार। जो कार्य प्रत्यक्ष करना चाहिए, मान लीजिए व्यायाम प्रत्यक्ष करना चाहिए और आप व्यायाम करने की जगह केवल विचार कर रहे हैं व्यायाम का, तो समझना वो सब नेगेटिव है, क्योंकि आउटपुट आने ही नहीं है। भोजन प्रत्यक्ष करना है और बिना किए केवल भोजन का विचार कर रहे हैं, सब निगेटिव है। फिर चाहे गुलाब जाम का विचार क्यों ना करो आप, काजू बादाम का विचार क्यों ना करो आप, करो कुछ भी, लेकिन मुंह में तो कुछ नहीं है, पेट में तो कुछ नहीं है, पचन तो कुछ नहीं है और सारा निगेटिव है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करें। धन्यवाद, थैंक यू। तो इसलिए माताजी, दीदी,
जो विचार करने की आदत लग गई है ना, ये सारे केंद्र अपने काम छोड़कर सारे विचारों की तरफ आ गए हैं। इसलिए आदमी कहता है कि दिमाग है तो दिमाग में भूसा भरा है क्या? हाँ, भूसा ही भर लिया हमने, भूसा भर लिया। क्या भूसा है? जो प्रत्यक्ष कर सकते हैं, जिन जिन केंद्रों को जो जो कार्य करना है वो करना है, उसको छोड़कर उसका विचार करते हैं। काम केंद्र मिला, सेक्स का केंद्र मिला, जब जरूरत पड़ेगी तब वो केंद्र सक्रिय हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा। लेकिन सेक्स का विचार घंटों घंटों दिमाग में चलता है। युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही, बूढ़े लोग बर्बाद हो रहे, और उसी के देखकर सोशल मीडिया पर वैसे ही वाहियात चित्र, वैसे ही वीडियोस, वैसे ही पोस्ट, वैसा ही सब कुछ। तो उसके लिए भी नियम बनाने पड़े, उसके लिए भी कायदा लाना पड़ा कि इस प्रकार से कोई ऐसी मूवी बनाएगा तो उसके लिए भी जेल है, जो मूवी देखेगा उसके लिए भी। क्या बात है! ये तो मनुष्य पहले ऐसा नहीं था। 50 साल पहले जाओ तो मनुष्य ऐसा नहीं था। तो मनुष्य आज इतना रुग्ण क्यों होते जा रहा है? साइकियाट्रिस्ट की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि मनुष्य सभी केंद्रों को जगह छोड़कर दिमाग में लाना चाहता है। मैं एक बात बताऊंगा, दीदी थोड़ा ध्यान से गौर से सुनना मेरी बात। यदि आपको बात ठीक लगती है तो फिर उस पर बहुत विचार कर लेना आज कि हम कहाँ गलत है और कहाँ सही है। 50 साल पहले, 100 साल पहले पुरुष हट्टा कट्टा हुआ करता था, मस्कुलर बॉडी थी, उसके दंड देखो तो बाइसेप थे, ट्राइसेप थे, फोर आर्म्स थे, रिस्ट, कलाई में देखो तो ताकत थी। 400-500 साल पहले चले जाओ, मनुष्य की ताकत देखो, पुरुष की ताकत देखो। ये पुरुष ताकतवान था, आज पेट बाहर निकल आया, 30 की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, 40 की उम्र में पैरालाइज्ड हो रहा है। पुरुष की ये हाल, पुरुष की ये दशा कैसे हो गई? कभी ढूंढा, कभी सोचा? जाओ अपनी दादी को पूछो, जाओ दीदी अपने माँ को पूछो, अपनी दीदी को पूछो, अपने दादी जी को पूछो, नानी को पूछो कि क्या आपने भी शादी के समय मेकअप किट लाया था? क्या आपने भी मेकअप किया था? क्या मेकअप वाली को आपने भी 50,000 रुपए दिए थे? जाओ पूछो तो। मैं प्रकृति की बात बताता हूं। ये प्रकृति जो बनी है ना, ये प्रकृति में जो पुरुष है और प्रकृति है, तो पुरुष जो बना वो आकर्षण करने योग्य बना। मोर आकर्षण करेगा, मोरनी आकर्षित होंगी। ध्यान देना, सिंह या बाघ वो आकर्षित करेगा, शेरनी आकर्षित होगी। पंछियों में देखो, कोई भी पंछी जो मेल मेंबर है वो आकर्षित करेगा, उसको सौंदर्य दिया गया, उसको ही ताकत दी गई, उसके पास बल दिया गया, और वो मादा आकर्षित होंगी। कि प्रकृति की तरफ देखो, प्रकृति ने पुरुष को भी हट्टा कट्टा बनाया, ताकतवान बनाया, मस्कुलर बनाया। और पहली जो नारी थी पुरानी समय में, वो उसके पति को देखती थी, पहलवान है मेरा पति, पावरफुल है मेरा पति, वो आकर्षित करता था, पत्नी आकर्षित होती थी। आज उल्टा हो गया। 40 साल के हो गए हो, 50 साल के हो गए हो, महिलाओं को लगता है कि हम आकर्षित करें, इसलिए मेकअप वो करती है। उनको आकर्षित करना ही नहीं है, उनको अपने पति को आकर्षित करने की किमाया देनी है। अब वो खुद पार्लर में जाती है,
जबकि पति ने अपने स्वयं को बलवान बनाना चाहिए। आकर्षित करने का काम पुरुष का है। कर्तृत्ववान बन जाओ, कर्तव्यवान बन जाओ। और जितनी स्त्रियां आकर्षण के पीछे लगी है कि मैं आकर्षित कैसे करूं, मेरा चेहरा और सुंदर कैसे दिखे, मेरे कपड़े कैसे बदलूं, मेरा फैशन क्या करूं, वो जितना आकर्षित करने की चेष्टा करेगी, दिमाग में उतना विचार ज़्यादा चलेगा कि और आकर्षण के लिए क्या किया जाए, और क्या फैशन की जाए, और क्या किया जाए। दिमाग में वही चल रहा है तो वो अपने पुरुष की तरफ ध्यान देंगी कब। इसलिए 50 साल की वो महिला, वो पुरुष के पेट निकल आया, उसका मसल लॉस हो रहा है, उसको दंड है कि नहीं, शोल्डर है कि नहीं, कुछ देखने को तैयार नहीं, उसको तो खुद को पार्लर में जाना है। काश कि वो महिला कहती कि आप मेरे पति हो और आपकी मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए, मैं आपकी वो मसल्स को देखकर बहुत खुश हो जाती हूँ। तो गारंटीड कहता हूँ, आपका पति जिम ज्वाइन करेगा, आपका पति ट्रैक पर जाएगा, आपका पति व्यायाम करेगा। अब उसके तरफ ध्यान ही नहीं है आपका, तो उसका मसल लॉस हो रहा है, उसका हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि उसका सारा शरीर खराब हो गया है। ध्यान ही कहाँ है उसकी तरफ। ना आपका ध्यान है ना उसका खुद ध्यान है, क्योंकि उसको आकर्षण करने की जरूरत ही नहीं है। शादियों में जाओ तो पुरुष, मेरा पति अच्छा होना चाहिए इसलिए ये कपड़े आपको पहनने हैं, वो भी महिलाएं फिक्स करती है। सही है या गलत है? मैं आपको एक नुस्खा देता हूं। 1 महीने तक आपने हर रोज पति को बोलना कि आप आकर्षक हैं और मैं आपकी तरफ आकर्षित होती हूं। वो महीने भर में अपना काम ज़्यादा बढ़ाएंगे, अपना व्यायाम बढ़ाएंगे, अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके भीतर की प्रकृति जाग जाएंगी। केवल उनका हाथ हाथ में लेकर उनका दंड देखो, अरे कितना बाइसेप है, अभी भी है, इसको बढ़ाओ ना। देखो तो आप वैसे ही सुंदर हो दीदी, वैसे ही बहुत प्रेमी हो आप माँ हो, आपका चेहरा, आपका प्रेम, आपका सौंदर्य इतना निखर कर आता है कि कोई आपको फैशन वैशन की जरूरत नहीं, मेकअप की जरूरत नहीं। उल्टे आप मेकअप करते तो लोग हंसते हैं, अरे भूत लग रही है। माफ करना, लेकिन सच्चाई बताता हूं। और जितना आपके दिमाग में विचार चलता है कि चेहरे पर पिगमेंटेशन हो गया है और यहाँ पर काला धब्बा आ गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, और ज़्यादा बढ़ते जाएगा, क्योंकि आपका सौंदर्य आपको समझा ही नहीं। आपको प्रकृति कहती है कि आपने आकर्षित नहीं करना है, आपने आकर्षित होना है। प्रकृति के विरुद्ध न जाओ, आपका चित्त रुग्ण हो जाएगा। इसीलिए तो ये बलात्कार और ये चीज़ें बढ़ गई ना, क्योंकि प्रकृति के अनुसार पुरुष को हट्टा कट्टा होना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, काम करना चाहिए, बहुत कर्तृत्ववान होना चाहिए, और इतना सब कुछ करते हुए उसका ध्यान उसमें जाना चाहिए। तो जो महिलाएं सौंदर्य का प्रदर्शन करती है, उनकी तरफ वो आकर्षित होते हैं, उनके दिमाग में वही विचार चलता है और वो गलत काम कर बैठते हैं। उनका भी गलत, इनका भी गलत, सब गलत, क्योंकि केंद्र ही सरक गए, चित्त रुग्ण हो गए, और इसीलिए समाज रुग्ण हो गया, और समाज रुग्ण हो गया इसलिए ये सारे गलत काम हो रहे हैं। अभी भी समय है, अभी भी समय है। दिमाग से वही विचार करो जो विचार करने योग्य है, फिर चित्त हो जाएगा साफ। कितने लोगों को यह स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।
वही तो विशेष बात है। अब आगे बढ़ेंगे। आप सबने कंसेंट दे ही दिया है कि ये सब कुछ तैयार है हम अपने मन को हृदय में लाने के लिए, अर्थात हम अपने केंद्र को उस ही केंद्र में ऊर्जा के साथ जोड़ेंगे और उसका कार्य बिल्कुल नहीं उसको बदलने देंगे। दिमाग में हर चीज़ नहीं लाएंगे तो फिर आओ आगे बढ़ो। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में जाना है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मना प्राणम आस्थितो योग धारणाम ओमित्येका अक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम स याति परमाम गतिम। अर्थात सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो व्यक्ति ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यहां पर विषय होगा पूर्ण। परम गति को कौन प्राप्त होगा? सबसे पहले तो बता दूं परम गति क्या है, क्योंकि गति शब्द में उथल पुथल होने वाली है। जहां गति है वहां पीछे कुछ छूट रहा है, आगे कुछ मिल रहा है। लेकिन परम गति वो शिखर है, वो टॉप है, वो एपेक्स है कि वहाँ से सब कुछ साफ दिखाई देता है। नज़र साफ हो जाती है, नज़ारे साफ हो जाते हैं। दृष्टि का भेद होता है, दृष्टि साफ हो जाती है, दृष्टिकोण साफ हो जाता है, सारा कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। परम गति का अर्थ समझ लो। पर्वत के नीचे हो तो गति ले लो, गति ले लोगे तो पर्वत के नीचे आप राइट साइड में भी जा सकते हो, नीचे के नीचे, लेफ्ट साइड में भी जा सकते हो, नीचे के नीचे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन हो रहा है। लेकिन वर्टिकली यदि आप एपेक्स या फिर वो शिखर की ओर चलेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे, तो आपकी गति निश्चित है। तो गति में पीछे आप उसका तल छोड़ते जाएंगे और टॉप की ओर जाएंगे, जाएंगे जाएंगे, ऊपर गए और ऊपर टॉप पर पहुंच गए। अब ये टॉप पर और ऊपर जाना नहीं है, लेकिन वहाँ से सब कुछ क्लियर दिखना है नीचे का। जितने भी रास्ते नीचे से आ रहे हैं वो सब कुछ दिखाई देगा। नीचे से खड़े थे तब केवल पास पड़ोस का लेफ्ट एंड राइट साइड का 2-4 रास्ते दिखाई देते थे, ऊपर शिखर पर आ गए सब कुछ साफ दिखाई देगा। परम गति का मतलब है जिसको भौतिक जगत भी साफ दिखाई देता है, अंतर जगत भी साफ दिखाई देता है, अर्थात जो भीतर के आकाश को और बाहर के संसार को पूर्णतः जान लेता है, ऐसी अवस्था में खड़ा होता है, उसे कहते परम गति। आपकी चेतना जब चाहे तब विषय के साथ जुड़ जाए, जब चाहे तब आकाश के साथ जुड़ जाए, परम गति। अब परम गति को कौन प्राप्त होगा? कि जो इंद्रियों के द्वारों को रोक लेगा, अपनी भाव को अपने हृदय में स्थापित कर लेगा, अपने प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करेगा, योग धारणा में स्थित होकर ओंकार का जाप करेगा। अब आओ ओम के बारे में समझ लो। ओम क्या है? आप कहेंगे ओम एक शब्द है, अ उ म, अकार उकार मकार अर्धमात्रा, इनसे बना हुआ ओम है। लेकिन मैं आपको समझा दूं ओम क्या है। ओम एक नाद है। अब नाद 2 प्रकार के होंगे,
एक होगा आहत नाद और दूसरा होगा अनाहत नाद। नाद दो प्रकार की, एक आहत नाद है, दूसरा अनाहत नाद है। आहत नाद क्या है? दो चीजों के घर्षण से जो उत्पन्न होता है वो नाद आहत नाद है। और जहां बिना घर्षण के स्फुरण होता है वो अनाहत नाद है। जैसे हमने होठों से उच्चारण किया, दो होठ है और बीच में से हवा आ रही है और तो दो होठों के बीच में जो घर्षण हो रहा है उससे जो नाद उत्पन्न हो रहा है वो आहत नाद। हमने अपनी जीवा तालू में लगाई ओम, तो घर्षण हुआ। जितने भी आपके अक्षर है क ख ग स अ ब क, जितने भी सारे घर्षण से उत्पन्न हो रहे हैं और ये आहत नाद है। इस दुनिया में जो जो घर्षण से उत्पन्न हो रहा है वो सब आपको आहत पहुंचाते हैं, कभी ना कभी ठेस पहुंचाते हैं, कभी ना कभी परेशानी में डाल देते हैं, क्योंकि आपके घर्षण से उत्पन्न हुए। जहां घर्षण है वहां पर आवाज है। पृथ्वी पर घर्षण हो रहा है, सूर्य पर घर्षण हो रहा है और घर्षण से आवाज निकल रही। नासा ने तो अभी आवाज सुना दी आपको, गूगल पर ढूंढ लेना। नासा ने सूर्य की आवाज सुना दी कि सूर्य पर ओम चल रहा है। चल रहा है, कबूल है, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सूर्य से ही तो पृथ्वी है। पृथ्वी पर जब चल रहा है तो सूर्य भी क्यों नहीं चलेगा? कौन सी बड़ी बात हो गई? और उसमें कौन सा अचरज है? लोगों को लगता है कि नासा ने क्या ढूंढ लिया। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटा सा है। हम मराठी में कहते शीतावरून भाताची परीक्षा। एक चावल का दाना यदि पक गया है तो समझ लेना पूरा चावल पक गया है। अब ये पृथ्वी पर हो रहा है तो सूरज पर क्या नहीं होगा? कौन सी बड़ी बात हो गई? बात दरअसल ये है कि आप ओंकार का उच्चारण करो तो उच्चारण करते हुए आप कितनी गहरी श्वास लो, कितना भी ओंकार करो, लेकिन है तो ये आहत नाद, है तो घर्षण से उत्पन्न होने वाला नाद। क्या ये बिना काम का है? नहीं नहीं, ये काम का उतना ही है जितना हम अपने प्राइमरी में, अपने शुरू के समय में हम अ ब क सीख रहे थे, उतना ही काम का है। आप यदि ध्यान करने जावे तो आपके काम में कितना आएगा ये? आप कहेंगे मरते मरते हम ओंकार का जाप करेंगे, कुछ हाथ में नहीं लगने वाला। आप कहेंगे दिन में हम 10 बार ओंकार का जाप करेंगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। 10 घंटे करेंगे, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। तो फिर क्या होगा? हाँ, ये तो अ ब क ABCD है। जैसे ABCD आपने सीख ली लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगा, लेकिन आपने A फॉर एप्पल, एप्पल का स्पेलिंग लिख दिया, फिर एप्पल हाथ में लग गया। एग्रीड? अ ब स ऐसा कुछ नहीं हाथ में लगा, फिर अनीता हाथ में लग गया कि अरे अनीता का ये चेहरा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए ओंकार जो आहत नाद बन रहा है, जो घर्षण से उत्पन्न होगा, मुंह से उत्पन्न होगा, वो एक एंट्री मात्र है। अब एंट्री करेंगे तो भी अच्छी करो। अब एंट्री कैसे करेंगे? यदि आपको सचमुच ओंकार का एक आनंद लेना है तो फिर आप ओंकार के लिए अपनी जो पहली उंगली है, अंगूठे के बाद आने वाली पहली उंगली, ऐसे उन 2 उंगलियों को अपने कान के पीछे रख देना है। कान के पीछे जो 2 बड़ी वाली उंगलियां हैं वो कान में डाल देना है। मध्यमा दोनों कान में रखना है। अभी मत करो, कान में डालना है। जो छोटी वाली है, एकदम छोटी वाली उंगली,
वो छोटी उंगली आपने अपने आँखों के पास में, आपने जहाँ दोनों आँखों के बीच में नाक आती है वहाँ पर दोनों तरफ से थोड़ा प्रेशर डाल के दबाना है। आपके अंगूठे आपने कंठ में रख देना है। अंगूठे कंठ में रखे, पहली वाली उंगली आपने कान के पीछे रख दी, दूसरी बड़ी वाली उंगली आपने अपने दोनों कानों में रख दी और छोटी वाली जो उंगली है वो दोनों आंखों के पास में नासिका को दबाने के लिए रख दी। इससे क्या होगा? इससे आप अपने नासिका के साथ, अपने कान के साथ, अपने आंखों के साथ आप एक रूप हो गए। जो छोटी वाली उंगलियां उसे आंखें बंद है, नाक से भी संबंधित हो गए, कान भी और ये कंठ भी। अब ऐसा करके गहरी श्वास लेके आप केवल मुख बंद रखते हुए, होठ बंद रखते हुए ऐसा घर्षण करके आवाज करेंगे। करके देखो, एक बार करके देखो। छोटी उंगली दोनों आंखों के पास, नाक पर, यानी नाक के दोनों तरफ से दबे हुए। बाद में जो बड़ी वाली उंगली है वो कान में है। दोनों अंगूठे हैं वो अपने कंठ में है। बढ़िया। आंखें बंद, कान बंद, कान को पूरे बंद कर दो, बाहर की आवाज बंद। अब गहरी श्वास लेकर ओम। आंखें खोलिए, हाथ दूर कर लीजिए। जब होठ बंद होते हैं, आंखें बंद होते हैं, कान बंद होते हैं, नासिका को दोनों तरफ से थोड़ा सा दबाते हो, तब आपके ललाट के बीच ही आपका ध्यान बना रहता है और वहाँ एक प्रकाश दिखाई देता है। कान बंद करके आप जब आवाज़ करते हो तब एक बहुत बड़ा आवाज़ आपको सुनाई देता है, जैसे कोई बादल का गरजना है, जैसे कोई हवा का आना है, तूफान का आना है। ये यदि आप करते हो तो आपका कंसंट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप भीतर एक बात को तो समझ लेंगे कि ये सब कुछ बाहर की आवाज़ और सब कुछ संपर्क बंद हो जाता है, तब भीतर से एक अलग दुनिया में प्रवेश होता है और हमारा ओम हमें कुछ अलग अनुभूति देता है। एक बात आपको बता दूं, जब आप इस ध्यान की मुद्रा को बार बार करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप आंखें बंद करके बैठे हो, आपने हाथ का प्रयोग नहीं किया है, ओंकार भी नहीं कर रहे हो, होठ भी बंद है, श्वास धीमी चल रही है और भीतर से एक नाद आपको सुनाई देगा। वो नाद अनाहत नाद होता है। ये नाद जिसमें शंख सुनाई देगा, गरजता बादल सुनाई देगा, सागर की आवाज सुनाई देगी, जिसमें मंजीरी सुनाई देगी, घुंघरू सुनाई देंगे, ढोल सुनाई देंगे, कई प्रकार की आवाज सुनाई देंगी और उसमें आप खो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे और उस शून्य में शब्द शून्य है, नाद ही नाद है। शून्य की अवस्था में आप पूर्णतः अपने प्राण को मस्तिष्क में लाते हुए, अपने मन को हृदय में लाते हुए
परमात्मा के साथ एक रूप हो जाएंगे। अनाहत नाद, जिसे नाद ब्रह्म कहा गया है, शब्द ब्रह्म कहा गया है, वो अनोखी साधना के धनी बन जाएंगे आप। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यहा प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। जो व्यक्ति ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, अभी तो शुरुआत है कि उच्चारण कर लो, और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। ये अनाहत नाद है। अनाहत नाद जिनको भीतर से प्रस्फुटित हो रहा है, वो सुनना यदि है तो बात एक ही है, बार बार बताऊं, आपके चक्र की शुद्धि हो जाए। मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्ठान, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, इन सब की शुद्धि हो जाए। और उसके लिए बस आप हर केंद्र को अपना अपना कार्य करने दें। उस कार्य को रोककर हर चीज का विचार करने की आदत बंद कर दें, बंद कर दें। केंद्र को विकेंद्रित न करो, केंद्र को सक्रिय करो। और ये करने के लिए ही आप अपने इंद्रियों का संयम करो। संयम करने का मतलब है उनको सही काम करने दो। आप जीत जाओगे। वैसे अनाहत नाद आपको सुनने में नहीं आएगा। वैसे ओंकार करते करते थक जाओगे, लेकिन अनाहत नाद तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने जो अनुभूतियां की है, मैंने जो आध्यात्मिक परम गति तक पहुंचने में कामयाबी पाई, तो मैंने इन बातों को बहुत गौर किया कि ऐसा होता है तो क्यों होता है और कब कब नहीं होता है। कई बार मैं भी फिसला, मैं अनाहत तक नहीं पहुंच पाया। और ऐसा भी मत समझो कि हम अनाहत नाद तक पहुंच गए तो फिर हमको एंट्री मिल गई, फिर बाद में हमारा ये नष्ट नहीं होगा। गलत है, गलत है। जब तक आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो, तब तक आपको उसमें एंट्री मिलती नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार आपको वीज़ा का ठप्पा लग गया और आप अमेरिका जाकर आए तो आप दोबारा जा सकते, नहीं, आपको फिर से नया वीज़ा आपको बनाना पड़ेगा। हर बार क्राइटेरिया से जाना पड़ेगा। हर बार एंट्री लेने के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको इंद्रियों के द्वारों को रोकना होगा, मन को हृदय में स्थिर करना होगा, जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तिष्क में स्थिर करना होगा, परमात्मा संबंधी योग धारणा करनी होगी। अपने चित्त को आदेश देना होगा कि हे चित्त, अब अपनी चेतना को भौतिक जगत में नहीं, अब परमात्मा में लगाना। परमात्मा माने आकाश में लगाना है, वो आकाश। और उस आकाश में जैसे सूर्य पर भी नासा कहती वहाँ पर भी ओम चल रहा है, स्पेस में भी ओम चल रहा है, हर जगह ओम है, तो ये भीतर का आकाश है, उसमें जो ओम चल रहा है वो कौन देखेगा? वो कौन देखेगा? कि हम वो उतना भी नहीं देख पाएंगे। हमारे भीतर जो रहस्य है वो वैसे के वैसा खत्म हो जाएगा, शरीर चला जाएगा। सोचिए ना आप, आपके घर में अंधेरा है, प्रकाश है ही नहीं, और 5 किलो सोना है, सुवर्ण है आपके घर में 5 किलो, और मरते मरते आपको पता चला कि अरे मेरे घर में 5 किलो सोना था, गहना था, और मैं तो दरिद्र, भूख के लिए रोता रहा, कपड़े के लिए रोता रहा, मुझे पता ही नहीं था कि सोना है।
तो कितना पश्चाताप करोगे। वैसे ही मृत्यु के समय में यदि भीतर के इस ओम नाद को, इस अनाहत नाद को आप नहीं समझ पाए तो फिर एक दरिद्र के भांति जिए, दरिद्र के भांति मरे। हमें पता ही नहीं कि वो ओंकार का भी आनंद होता है, परमानंद होता है, सच्चिदानंद होता है। वो सदा चित्त में आनंद निर्माण करते रहता है। रुग्ण चित्त को हमें रुग्णता से मुक्त करना होगा। चित्त मुक्त हो जाए, तब तक समाज से मुक्त नहीं होंगे, विषयों से मुक्त नहीं होंगे, जीवन से मुक्त नहीं होंगे। आप मोक्ष की बात करो ही मत, क्योंकि मोक्ष ऐसा कोई जगह नहीं है कि आप नागपुर से निकले और मोक्ष में पहुंच गए, मुंबई से निकले और मोक्ष में पहुंच गए। ऐसी वो जगह नहीं है। मोक्ष का अर्थ है परम पद। परम पद का अर्थ है वो एपेक्स पर गति कर लेना, जहां से सब कुछ साफ दिखाई देता है। जैसे हम भ्रमित चित्त से सांप को, रस्सी को सांप समझते हैं, अजगर समझते हैं, कुछ भी हो सकता है। भ्रमित चित्त है और साफ चित्त है कि नहीं, ये आकाश है, ये अनाहत नाद है, ये आहत नाद है, ये सारा संसार है, ये सारा अध्यात्म है। साफ समझो, स्वच्छ हो जाओ, चित्त को शुद्ध करो। इस साधना को आज से करो, आपका कल्याण होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।